स्वागत है आपका इंडियन एंजल्स में। आज के एपिसोड में है 3 यूनिक पिचेस। सबसे पहले है हैबिट्स, एक ओरल केयर ब्रांड रेडी फॉर अ न्यू एरा ऑफ स्माइल्स। प्रियम, एक ऑर्गेनिक खाद ब्रांड जो प्राकृतिक तौर पर विकास को बढ़ावा देती है। एस्तोगी, एक आयोनाइज्ड वाटर प्यूरिफायर जो हमारे पानी पीने का तरीका बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे पहले एंटरप्रेन्योर रवि, निमिषा एंड प्रशांत से। पिच के लिए एक सिंपल और एक स्ट्रेट स्ट्रैटेजी है। वी विल बी ऑनेस्ट, वी विल बी ट्रांसपेरेंट एंड वी विल ओनली सेइंग द फैक्ट व्हाट वी हैव डन सो फार एंड वी विल आल्सो make sure that people are all the angels are aligned to our businesses in that case. So that's the whole strategy for us. Namaste. Welcome to the Indian Angels. Guys, we are at Indian Angels. Let's take a selfie. रवि, ये मुस्कान की चमकान यहाँ क्यों नहीं? मत पूछ प्रशांत. Have you seen my teeth? They are so stained. मैंने नींबू से घिस के देख लिया, मैंने इतने DIY यूज करके देख लिए, मैंने प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी करा के देख लिया, बट मुझे मिला क्या? टूथएक और सेंसिटिविटी. हेलो एंजल्स, माय नेम इज रवि. आई एम निमिषा. नमस्ते एंजल्स, मेरा नाम है प्रशांत और हम लाए हैं हैबिट्स, मॉडर्नाइजिंग ओरल केयर. हैबिट्स एक टीथ वाइटनिंग ब्रांड है जो कि कंप्लीटली नेचुरल और साइंस ड्रिवन है. इसके सारे ही प्रोडक्ट्स क्लीन, इफेक्टिव, टॉक्सिन फ्री, ऑल्सो सारे के सारे प्रोडक्ट स्पेशली क्राफ्टेड हैं फॉर सेंसिटिव टीथ. अभी तक हमने 10 SKUs लॉन्च किए हैं जिसमें से 5 SKUs जो हैं सारे के सारे टीथ वाइटनिंग फोकस है, विच आर पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश एंड टूथ टैप्स. ऑलमोस्ट लाइक हमने दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था और अभी तक वी हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर्ड 7,000 प्लस स्माइल्स. राइट नाउ वी सेल ऑन Amazon.in and also on our website which is habits habbits.in. इंडियन ओरल केयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, 18,000 करोड़ का मार्केट पहुंचेगा 2028 तक. उसमें से अलोन 5,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ टीथ वाइटनिंग का होगा. हम टारगेट कर रहे हैं 100 करोड़ इन द नेक्स्ट बाय 2028. उसके लिए हमारी करेंट टास्क है 1 करोड़ फॉर 5.5%. सो एंजल्स, लेट्स मेक इंडिया स्माइल शाइन ब्राइटर. हैबिट्स की पिच ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव थी बल्कि एंटरटेनिंग भी। पर क्या हैबिट्स की वैल्यूएशन लाएगा एंजल्स के चेहरे पर स्माइल? आपका बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? सर, मैं एक कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. 10 साल मैंने इनोवेशन इंक्यूबेशन सिस्टम में काम किया है. व्हाइटनिंग टूथपेस्ट और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? सर, जो करंट मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उसमें पेरोक्साइड्स बहुत होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत होते हैं. हम जो जितने भी क्लिनिकली ड्रिवन न्यू एज इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरली डिराइव्ड है और क्लिनिकली प्रूवन है. पर जो आपका प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट आपने बनाने का सोचा बहुत बढ़िया, बट उसके पीछे R&D करना पड़ा होगा. वो R&D कैसे हुआ, किसने किया, कौन आपकी टीम में जिम्मेदार है उसके लिए? सर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं देखता हूँ. आपके नीचे कोई टीम है? क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड नहीं है. नहीं सर, कैसे करते हैं? सर, वी हैव ए लैब जिसके साथ हम काम करते हैं और वो लैब सर ऑलरेडी सर्टिफाइड एक लैब है एंड इट इज ऑल्सो US FDA सर्टिफाइड लैब जिसके साथ हम काम करते हैं. वहाँ हमारा सारा डेवलपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ किस प्रोपोर्शन में, व्हाट इज द राइट प्रोपोर्शन दैट द पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड. सो वो प्रोपोर्शन हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो जो भी आपके प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो किसी थर्ड पार्टी लैब के पास भी है? सर, थर्ड पार्टी लैब के पास है बट वो हमारे अभी हम वी आर इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द पैटेंट. वी हैव एक्सक्लूसिविटी फॉर द फॉर्मूला. ठीक है, कुछ पैकेजिंग एक बार दिखा सकते हैं आप हमें? श्योर. 1-2 प्रोडक्ट्स के जो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है. मेकिंग इंडिया स्माइल शाइन ब्राइटर और टीथ वाइटनिंग का क्लेम जो आप कर रहे हो, तो आपने कोई इसके ऊपर टेस्ट वगैरह कराया? बिकॉज एज की गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं. एक पर्टिकुलर बॉडी कंडीशन से दूसरी बॉडी कंडीशन तक लेके जाने का क्लेम करता है, तो आपके पास उसके लिए सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए या फिर लैब रिपोर्ट्स होनी चाहिए. वो हैं आपके पास? हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्लिनिकली प्रूवन है. नाउ फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसमें 10 इंग्रेडिएंट जा रहे हैं, उसमें से 5 इंग्रेडिएंट प्रूवन रिजल्ट्स है जिनका लैब टेस्टेड कि ये इंग्रेडिएंट अगर एक प्रोडक्ट में इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में है तो वो वाइटनिंग देगा ही देगा. तो हमने फिलहाल ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं. रिपीट ऑर्डर कितने आपके? हमारा सर मैक्सिमम जो रिपीट ऑर्डर, अगर मैं प्रोडक्ट बेसिस पे जाऊँ
बट अभी हमारा 12% के आसपास रिपीट है फॉर द माउथ वॉश. टेक्निकली You're only selling on Amazon. on Amazon. You're not selling on any other e-com. We are selling on other websites like Flipkart, Cred, other Amala Earth and other बट websites. सबसे ज्यादा ऑर्डर्स अमेजोन से ही आ रहे हैं. मैक्सिमम हम पुश भी Amazon पे ही करते हैं. तो आपने कहा कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर केमिकल्स, लेकिन इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो लैब क्रिएटेड है ना. Yes, ma'am. There are chemical based lab created such like ninohydroxyapatite is also. लेकिन आपने पिच में जब स्टार्ट किया था तो आपने कहा कि सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, बट एक्चुअली वैसे है नहीं, राइट? हमने बोला था नेचर प्लस साइंस. आज तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है एंड कैसे हुई है? वो आपके खुद के पैसे हैं? अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के आसपास हम तीनों ने डाला. 30 lakhs का हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से डेट लिया था एट 4% रिड्यूसिंग. 4 महीने के नंबर्स कैसे, एक बार नंबर्स बताएंगे एवरी मंथ. कितना माल बेचा है और उससे रेवेन्यू कितना है? जून में अप्रोक्सीमेटली 600 ऑर्डर किए थे. जुलाई में हमने अब ऑलमोस्ट 1600 ऑर्डर्स किए थे, और फिर अगस्त में 1400 तो 21 के आसपास 1400 ऑर्डर और रेवेन्यू कितना था? से 1400 ऑर्डर अभी अगस्त में था. अगस्त में रेवेन्यू कितना है? 4.3 के आसपास. हमारा सबसे जुलाई में इसलिए स्पाइक गया था बिकॉज Amazon प्राइम डे सेल था. नंबर्स क्या करने वाले हो? नंबर्स हम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट OND विच इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम 3x पहुंच जाएंगे. डेफिनेटली पहुंच जाएंगे बिकॉज हम कुछ और मार्केट प्लेसेस पे जा रहे हैं. Amazon और फ्लिपकार्ट को स्केल कर रहे हैं. तो आप 4.5 लाख रेवेन्यू पे अभी हो, आप कह रहे हो 3x करोगे. आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होता है? मतलब जैसे आपने 4.5 लाख का माल बेचा, तो उसमें आपको माल बेचने के लिए जो तैयारी करनी होती है, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, लैब का खर्चा कितना होता है? सर हमारा सब कुछ मिला के अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरे वेयर हाउस तक 55 रुपये पहुंचता है, 55 इंक्लूडिंग GST. और शिपिंग का कॉस्ट कौन बेयर करता है? जैसे अगर मैंने ऑर्डर किया, सर अगर Amazon से जा रहा है हाँ. तो वो Amazon हम ही देते हैं, यानी हमारे कमीशन में से कटता है, तो टेक्निकली 30% कमीशन कटता है. तो और 55 रुपये इसका कॉस्ट है. तो मतलब 200 रुपया मोटा माटी आपका कॉस्ट ऑफ सेल है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड. उसके ऊपर जैसे से मार्केटिंग करोगे, बाकी चीजें करोगे, वो खर्चा और आ जाएगा. आपने अपनी टीम का स्ट्रक्चर सोचा गोइंग फॉरवर्ड, किस फंक्शन में हायर करोगे, कैसे करोगे? सर ग्रोथ में हायरिंग करनी है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए देयर आर फ्यू पीपल वी हैव जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, बट ड्यू टू ग्रोथ के लिए, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट और डेवलपमेंट के लिए और ऑप्स में हमें हायरिंग करनी है एटलीस्ट फॉर द वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स and marketing in terms of digital side पे with Divisha. So there's 3-4 hirings there. फ्यूचर में आप खुद का इन हाउस करना चाहोगे या क्या फ्यूचर भी? Definitely we hope so that manufacturing हम आगे खुद का ही करें. तो अगर आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर पाए कंपटीशन के ऊपर में कि आपके कंपटीशन कौन कौन है? Okay. सर कंपटीशन में अगर मैं बोलूँ तो देयर आर मार्की ब्रांड्स जो काफ़ी सालों से और डिकेड से चलते आ रहे हैं. वो एक ओरल केयर, ओरल हाइजीन पे बात करते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिन्स दैट आर देयर इन दैट. सो हम उनसे कहाँ स्टैंड अपार्ट करते हैं कि हम ओरल हाइजीन या ओवरऑल केयर या पर्टिकुलर सिर्फ स्ट्रॉन्ग टीथ पे बात नहीं करते हैं, बट हम टीथ वाइटनिंग एक कैटेगरी पे बात करते हैं. ओके. देयर आर न्यू एज ब्रांड्स आल्सो इन दिस कैटेगरी. वी अंडरस्टैंड देयर इज अ कंपटीशन, बट मार्केट इतना बड़ा है. कितना बड़ा मार्केट है? अगर टीथ वाइटनिंग अकेले का बोले तो 5000 करोड़ का मार्केट है. 5000 करोड़ In India only. इस So less than a billion और US में बोले तो इट्स ओवरऑल ओरल केयर मार्केट इज $82 billion. अच्छा, यूएस में $82 बिलियन. बट आपका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है आप तीनों का? सर अभी 50, 25, 25. हैबिट्स के फाउंडर्स अपने अप्रोच में क्लियर है. उन्होंने एंजल्स के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन उनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है. क्या ये हाई वैल्यूएशन एंजल्स के लिए एक हर्डल बनेगा, या फिर वो देखेंगे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? आजकल टूथपेस्ट के एड्स में भी डेंटिस्ट के अप्रूवल्स रहते हैं और टाइम लिमिट्स रहते हैं कि 1 हफ्तों में आपको रिजल्ट आएगा, 2 महीनों में आएगा. तो आपको बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ग्रो करना, बहुत आपको एक्सपर्टीज लगेगा, बहुत फंड्स लगेंगे, बहुत ग्रोथ लगेंगे, बहुत कमिटमेंट लगेगा. और इसके वजह से आई फील दैट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू और इन्वेस्ट विथ यू, एंड हेंस आई कैन नॉट बी योर एंजल. तो आई वुड वांट टू कम इन एज ए एंजल. मैं आपका एंजल बनना चाहता हूँ. मैं भी आपका एंजल बनना चाहता हूँ, और Great, sir. सीधा एंड में आपको ऑफर देंगे
मुझे लगता है कि ये कैटेगरी जो है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है. सो आई डू सी अ अपॉर्चुनिटी हियर इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस वाइज. एंड आप तीनों मुझे बहुत पसंद आए हैं. सो मैं आपका एंजल बनना चाहूँगा. आई लेट श्रीधा टॉक एट द एंड ऑफ इट. इतना बात करके समझ में आ जाता है कि कौन बंदा कितना पानी में है. तो मैं अपना निर्णय बना चुका, मैं आपका एंजल बन रहा हूँ, बट श्रीधा विल गिव यू द ऑफर ऑन माय बिहाफ एंड एवरीबॉडीज एल्स बिहाफ. हाँ, Sure. तो मैं भी सबके साथ आपकी Thank you, एंजल ma'am. बनना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. नंबर्स बहुत कम है. 1 साल हो चुका है बिजनेस को. 3 एक्सपीरियंस वाले लोग अपना सब कुछ छोड़ के अगर इसमें लगे हुए हैं. नंबर्स बहुत कम है. 20 करोड़ की वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो नहीं हो सकता. Okay. हम 5 एंजल्स आपको 30 lakhs देना चाहते हैं अगेंस्ट 15% इक्विटी एट 2 crore वैल्यूएशन. हमारी तरफ से एक काउंटर है विच इज वी वांटेड टू गो फॉर 50 lakhs फॉर 10%. अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बोलूँ, आई विल गो टू अराउंड 8 lakhs पर मंथ एंड देन आई विल डेफिनेटली गो एटलीस्ट 3x. तो हम लोग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे. तो इसलिए मैं बस इतना ही मांग रहा हूँ कि 50 lakhs 10%. And मैम आपने And खुद ने बोला नहीं, but O&D अब is like the most मैं- important festive But वो हम season चाहते है, सब हैं. कुछ है. और वो हमारा वो होगा. करेंगे भी. वो हम करके We दिखाएंगे are मैम. already stocked up for that. Next श्रीधा का एक काउंटर ऑफर है. Yes. आई विल लेट इट लीड इट. देख वैल्यूएशन नहीं चेंज करूंगा मैं एकदम उस पे क्लियर हूँ. तो आई विल रिक्वेस्ट श्रीधा टू गिव द फाइनल ऑफर फ्रॉम आवर साइड प्लीज. सो सिंस यू नीड लिक्विडिटी, हम लोग अगेंस्ट जो हम पहले 15% स्टेक बोल रहे थे, हम वो 20% स्टेक पे वी कैन गिव यू 40 लाख रुपीस. एंड अगर आपको अपनी वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए एडिशनल फंड्स चाहिए, सो वी कैन गिव यू सम मनी एज लोन एट 10% इंटरेस्ट. So final offer from my side. दिस इज नॉन नेगोशिएबल. सॉरी इफ यू गाइस, इट्स जस्ट अ यस और अ नो. हाँ, दिस इज अ यस sorry. और अ नो क्वेश्चन. सर मेरे को अगर हम पुराना हाँ. वाला ऑफर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. पुराना Done. offer accept कर और सकते हैं. Done. हमें डेट अगर हमें चाहिए होगा तो वी कैन we can discuss it further. ये कह रहे हैं 30 lakh for 15%. 30 lakh for 15 30 and लाख, if there's a debt 15%, requirement 2 we can करोड़ discuss that valuation. then. हम सब और हम सब बन गए हैं आपके एंजल्स. Thank you. सुपर. That's modern. Come here, guys, come. Congratulations. कांग्रेचुलेशंस. हैबिट्स को मिला एक जबरदस्त ऑफर और वो भी फ्रॉम 5 एंजल्स. वी विश देम ऑल द बेस्ट. Initially काफी scary था, but I think after a point it became very comfortable. It was very easy to talk to them. Numbers, marketing plan क्या है, product line क्या है, what's the difference between us and the other brands in the market. Overall a great learning experience for us as well. अगर आप भी इनकी कंपनी हैबिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com. इंश्योरेंस देखो है तो सुकून है. बढ़ते इंडिया का हर सपना पूरा कर रहे हैं हम. इंश्योरेंस देखो, बढ़ते इंडिया का भरोसा. Timeless weaves for timeless moments. Join the sari revolution. Brought to the world by Shobhitam. इलादी, नीम और एलो से बना टैक इलादी 3-in-1 मैटिफाइंग सनस्क्रीन करे आपके स्किन को प्राइम, प्रोटेक्ट और नरिश. हमारा अगला पिक्चर है शुभम, जो लेके आ रहे हैं प्रियम, एक ऑर्गेनिक खाद ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स. मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक फेमस इंडिया का ब्रांड बनना चाहता हूं, और चूंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स छोड़ के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ रीच करना चाहूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं. दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली हैं. नमस्ते एंजल्स. नमस्ते. मेरा नाम शुभम है और मैं उत्तर प्रदेश की शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से हूँ. मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को सेल करना 2021 में स्टार्ट किया. मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ. वहाँ के छोटे छोटे व्यवसायियों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए देखा है, बड़े बड़े व्यापारियों को. तो मैंने ऑनलाइन जाके देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बहुत ही कॉस्टली सेल कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है. क्योंकि यह प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और उनके साथ साथ ये हमारे हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. तो इसके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मार्केट में मोस्टली गार्डनर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. कि मुझे 40 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 5% इक्विटी पे. शुभम ने दिया एक सिंपल बट स्ट्रॉन्ग पिच. क्या ये सिंप्लिसिटी एंजल्स को कन्विंस कर पाएगी? डिकम्पोज कैसे होता है ये समझना चाह रहे हैं. उनका जो वेस्ट होता है, एक तो वर्मी कंपोस्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, जो अर्थवार्म के थ्रू हम लोग उनका जो वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज करके बनाते हैं.
दूसरा एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है जो उनका काउडंग कंपोस्ट होता है ना, और वो जो उनके कैटल फीड होता है उसे डिकम्पोज करके बनाते हैं। कलेक्शन कैसे होता है वो? हाँ, मोस्टली हमारे पास, हाँ, नॉर्मली पहले तो हमने खुद ही स्टार्ट किया, लोगों से जाके मिलना स्टार्ट किया। अभी हमारे पास तो नॉर्मली 50-60 गाँव के लोग हैं, 2-2.5 हजार लोगों से, 2,500 लोगों से हर महीना माल खरीदते हो? और कितने रुपए का माल खरीदते हो एवरेज में आप एक बंदे से? नॉर्मली 10 to 15,000। 15,000 रुपए? 10 से 15,000 रुपए का उनका जो वेस्ट होता है वो हम लोग खरीद लेते हैं। तो 1 साल आपको हो गया है आपके काम करते हुए? कितना? 2021 में हमने स्टार्ट किया था सर। कि आप जो बेच रहे हो जी, और जो आपको बनाने का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें आपका यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब कितना, आप लागत आपकी कितनी है और आपका इनकम कितना? लास्ट ईयर 2021 जब हमने 2021 में स्टार्ट किया था तो हमारा टर्नओवर 16 करोड़ का, 16 लाख का था। अभी हमने 22-23 राउंड में 1 करोड़ 20 लाख पे हमारा जो था टर्नओवर था 1 साल का। उसमें आपने कमाई कितने रुपए? कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? सर मोस्टली इसमें हमारा जो रेवेन्यू होता है 50% का रेवेन्यू है मोस्टली। तो 75 लाख का रेवेन्यू हुआ है ना? 75 लाख में आपका खर्चा भी होगा ना कुछ? सारा पैकेजिंग में 8 से 10 लाख रुपए के पैकेजिंग बाकी और खर्चे निकाल के मोस्टली हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सर 50 लाख के आसपास रहता है। 50 लाख का प्रॉफिट तो हो गया आपके पास। यस सर। तो फिर आप हमसे 50 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? आप खुद ही चलाओ फिर कंपनी। कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा सर हमारे पास ऑर्डर बेस ज्यादा रहता है। ये ना वॉल्यूमेट्रिक सामान है, तो मतलब अगर आप 5 kg का पैकेट बेच रहे हो और आप कह रहे हो 12 रुपए प्रति kg आप अगर बेचते हो तो ये तो सिर्फ 60 रुपए हुए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, प्लेटफॉर्म फी होता है, लॉजिस्टिक्स इंक्लूड करते हैं। तो ये ड्रॉपशिप मॉडल पे बेचते हो या फिर फुलफिल्ड बाय अमेजोन मॉडल पे बेचते हो और इतना कम वैल्यू का टिकट आइटम और इतना बड़ा वॉल्यूमेट्रिक का लॉजिस्टिक्स चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कैसे करते हो मैनेज? मोस्टली हम लोग रीसेल बिजनेस करते हैं। रीसेल बिजनेस मतलब लोग हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम इतना नहीं करते हैं। तो मोस्टली मैन पावर इसलिए हमारे ज्यादा है क्योंकि अब बाकी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो खुद पे फोकस करते हैं, हम लोग उन्हें देते हैं, वो उससे कमाते हैं। तो हम लोग रीसेल बिजनेस देते हैं फर्स्टली, तो इसीलिए डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच रहे हो? मैं डायरेक्टली कंज्यूमर से अकेले नहीं पहुंच पाता ना, क्योंकि मैं इस बिजनेस को अकेले हैंडल कर रहा हूं। अभी तक इंडिया के अंदर 3 बड़े ब्रांड हैं मोस्टली, ये लोग भी हमारे कंपैरिजन में नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि मोस्टली ये लोग हमारी क्वालिटी नहीं दे पाते। हम लोग गाँव के क्षेत्र से हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से, तो हम लोग जिन्हें डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपोस्ट कस्टमर को दे देते हैं, ये लोग नहीं दे पाते क्योंकि अभी टस्ट बास्केट वगैरह ये लोग मोस्टली शहरी क्षेत्रों में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से अगर ये लाएंगे तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो मैन पावर कलेक्शन के लिए चाहिए, सॉरी 1 सेकंड, कलेक्शन के लिए चाहिए या प्रोसेसिंग के लिए? मैन पावर मुझे प्रोसेसिंग सबके लिए चाहिए क्योंकि मैं अभी कोई ब्रांड नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी कोई ब्रांड नहीं हूँ, स्टिल हमारी इतनी सेल है। अभी हमारी पैकेजिंग भी इन लोगों के बराबर में नहीं है, स्टिल हमारी इतनी सेल है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे पास ऑर्डर्स इतना ज्यादा हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इशूज हैं। अगर आपको 40 लाख रुपए मिल जाते हैं अभी, अज्यूम करो जी, तो अगले 2 साल में आपका रेवेन्यू नंबर्स कैसा होगा? 2 साल में मैं 10 करोड़ के आसपास पहुंचा दूंगा अपना टर्नओवर। तो क्योंकि मोस्टली हमारे उसको ब्रेक करते ना जी सर। 31 मार्च अगले साल, 31 मार्च उसके बाद वाले साल कितना नंबर होगा? सर मोस्टली मैं 2 करोड़ तक अभी क्लोज करूंगा अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो मैं 4 से 5 करोड़ पे 5 करोड़ तक आसानी से इजीली पहुंचा दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना ऑर्डर्स पड़ा हुआ है। अभी हम लोग उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। शुभम का विजन है अपने फील्ड में सबसे बड़ा ब्रांड बनना और उनका एक्सपेंशन का प्लान भी काफी क्लियर है। क्या ये विजन एंजल्स को इंस्पायर कर पाएगा? मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। जी सर। अच्छी नहीं है। मेरे को आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आई वॉन्ट टू बैक समबडी जो एक छोटे शहर से निकल रहा है और एक छोटे शहर में रह के ही अपनी जिंदगी बनाना चाहता है और आसपास के गांव के लोगों को मदद करना चाहता है। बट जो आपका वैल्यूएशन का एक्सपेक्टेशन है वो आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड, बिकॉज इस तरह के धंधे में इतना हाई रेवेन्यू मल्टीपल नहीं मिलता है। अगर आप मतलब आपने 8 करोड़ का वैल्यूएशन बोला है ना, अगर आप 2 करोड़ का भी रेवेन्यू करते हो इस मार्च 31 को तो आप 4x रेवेन्यू बोल रहे हो, वो बहुत ही हाई रेवेन्यू मल्टीपल है। तो मैं उतना बड़ा रेवेन्यू मल्टीपल तो आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ 10 लाख रुपए दे सकता हूँ आपको फॉर 5% इक्विटी, और उसके अलावा मैं आपको 25 लाख रुपए डेट में दे सकता हूँ at 6.5% इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज माय ऑफर टू यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये इस धंधे में आप और क्या क्या कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकते हो? ये तो आपने एक नीड गैप देखा और आपने इसको बिल्ड किया,
क्या ये जो कटाई होती है, जो फल की फसल की कटाई होती है, वो जो वेस्ट फील्ड वेस्ट होता है, फील्ड वेस्ट का भी बहुत सारा फील्ड वेस्ट से आप डिकम्पोज करके कुछ बना सकते हो, बिकॉज अप नॉर्थ में आओगे तो विंटर्स के टाइम पे बहुत पोल्यूशन होता है। यूपी गवर्नमेंट ने और मोस्टली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बैन कर रखा है सर पराली को जलाना। हम लोग उसे पराली बोलते हैं। पराली को यूज करके कंपोस्ट बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। मैं भी अपना ऑफर आपको बताना चाहता हूँ और वैल्यूएशन जो है वो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि करंट आपका जो वैल्यूएशन है वो तो मैं मैच नहीं कर पाऊँगा, बट इफ़ेक्टिवली मैं आपके कंपनी में 10 लाख एज ए इन्वेस्टमेंट डालने के लिए तैयार हूँ और इस 10 लाख के एवज में आई विल बी लुकिंग एट a 2 crore of valuation. So accordingly, I'll be looking at an equity equivalent to 10 lakhs. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि I do like you. मुझे लगता है आप में मेरिट है एंड आप बहुत पोटेंशियल लेके आ रहे हो एज अ एंटरप्रेन्योर। बाकी एंजल्स ने कुछ ऑफर दिया है और मुझे लगता है कि वो ऑफर बहुत ही अच्छा है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि ना ओनली इन्वेस्टमेंट आपके पास में आ रही है, उन सबकी एक्सपर्टीज आपके पास में आ रही है। तो मैं आपका एंजल नहीं बन सकता। मुझे आपका एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट बहुत अच्छा लगा। ओके, तो काफ़ी शेयर्ड सिनर्जीज हैं, मैं स्पेस को समझती हूँ। तो मैं अंकित और अजिंत्या के साथ आपकी एंजल बनना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ। आपने मुझे एक नया इंडिया दिखाया है, ये रियल इंडिया दिखाया है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे में नहीं बनते हैं, शाहजहांपुर में भी बनते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। यस, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और जिस कॉज के लिए आपने बनाया है, फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, इट इज इको फ्रेंडली। तो ऑफर बनाने के पहले हमारे कंपनी और हमारे ग्रुप में CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें आप जैसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम हेल्प करना चाह रहे हैं। तो उसके तरह से मैं आपको कुछ डोनेशन देना चाह रहा हूँ। हमारी एक ग्रुप कंपनी है जो इलेक्ट्रिक लोडर्स बनाते हैं। सो आई वुड लाइक टू डोनेट 3 of these vehicles, each costing between 1.5 to 2 lakhs आपके लिए। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपका वेस्ट जाके कलेक्ट कर सकते हैं, फिर से आपके गांव में ला सकते हो, उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए कमिटमेंट होगा। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, CSR फॉर पीपल लाइक यू। सो ये आपके लिए है। सेकेंड इज, मैं भी आपका एंजल बनना चाहता हूँ और सेम वैल्यूएशन पे जो लोगों ने बोला है। मैं, श्रीधा, कुणाल, अपर्णा, अजिंक्य, हम सब आपकी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। ठीक है, 5 लोग, 6 लाख रुपया पर पर्सन, 30 लाख रुपया टोटल अमाउंट होता है 2 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जिसका मतलब आपकी कंपनी का 15% हम लेना चाहते हैं। आई थिंक इट्स गुड टू टेल हिम। सर मैं आप पांचों एंजल से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 5% इक्विटी के लिए लेना चाहूंगा सर। आपने 8 करोड़ बोला, 8 करोड़ का वैल्यूएशन जो है थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। रिवाइज्ड ऑफर दे रहे हैं आपको, है ना? और ये मैं हम पांचों के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। 50 लाख रुपए फॉर 20%, जिसका मतलब हुआ आपकी कंपनी का जो वैल्यू है, सीधा आप बता दे, वो बेटर होगा। पहले हम वैल्यूएशन आपको 2 करोड़ की दे रहे थे, अब हम वैल्यूएशन आपको 2.5 करोड़ की दे रहे हैं। तो हम आपको 50 लाख रुपए 5 एंजल्स मिलके देंगे, 10-10 लाख ईच, और हम आपकी कंपनी में 20% इक्विटी चाहते हैं, जिससे आपकी वैल्यूएशन बनेगी 2.5 करोड़ रुपए। आप सर आप पांचों से 10-10 लाख रुपए मैं 15% इक्विटी पे लेना चाहूंगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। चलो मैं भी अब ऑफर दे देता हूँ। मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ 5% इक्विटी के लिए। मैं थोड़ा सा गोइंग विद फर्स्ट ऑफर 30 लाख फॉर 15% इक्विटी। वेरी नाइस। काफी चैलेंजिंग सवालों के बाद आखिरकार प्रियम को मिला ऑफर। वी कॉन्ग्रेचुलेट प्रियम एंड हिज फाउंडर शुभम एक नए सफर की शुरुआत के लिए। बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग थे एंजल्स वहाँ पे अंदर सारे, और अच्छा फील हुआ मुझे वहाँ पे अंदर जाके अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता। उन्होंने अच्छे से मेरे बिजनेस को समझा और उसमें इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। अगर आप भी शुभम की कंपनी प्रियम ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com.
इससे अच्छा होता कि तुम ईज माई ट्रिप से एक अच्छा सा हॉलिडे प्लान कर लेते। But no, you can never do anything right. No. कभी सोचो उनके बारे में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर गौर से देखो तो उनका भी अपना एक किस्सा है। कौन है ये और क्या है ये? घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, रंग, गाड़ी, चश्मा और जाने क्या क्या, ये सब हमारी पसंदीदा चीजें कौन बनाता है? जल्द ही देखिए कैसे बनता है जियो सिनेमा पर। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी पिच की तरफ, जिसका नाम है Estogi, a brand which wants to change the way we drink water. So this is a very important day for us because this segment has not been catered or not been shown. The people do not know about this product. And this is the first time on national television that this product will be shown or seen by the people of India. And this is going to create a bigger impact in the health segment. So it's a very big day for us and as well as for the people of India too. Hello, welcome to the... Hello Angels. Namaste Angels. Namaste. Angels, have you ever experienced indigestion, constipation or acidity? Have you ever experienced high acidity or severe acidity after having something really spicy? क्या आपको पता है कि अपनी पेट जो है जिसका हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते हैं और सबसे ज्यादा बीमारियां जो है पेट से ही शुरुआत होती है। Now we can solve this problem just by drinking water. Introducing Estogi ionized water. Estogi ionized water converts acidic water to alkaline, and it has many other benefits like it has high intensive of antioxidants, and it is microclustered as well, which has many beneficial to our human health. With this technology, we wanted to change the whole world, and that's our mission, to change the life of 1 lakh families in next 5 years. We seek 50 lakh of investment in exchange of 2% equity. Estogi के फाउंडर्स का कहना है कि वो मार्केट में पहले आए हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ? उनका वैल्यूएशन भी काफी हाई है। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शंस एंजल्स के लिए एक कंसर्न बनेगा? Can you tell us something about your journey? So we started this concept about two and a half years back. So it started all with my dad's health issues. साल में 8 से 10 बार हम उनको hospitalize कर रहे थे. And it was not a good sight to see your parents, being hospitalized regularly. And that led me to, a lot of research. And one thing led to another, led us to the innovation of water ionizers. So water ionizer is a technology. It has titanium plates inside, which converts the acidic water. So the most of the water that we drink in today's time, be it the water next to you or the water that we drink at home, is acidic in nature. We feel that 95% of health or diseases can be avoided just by drinking water. What's your business model? So we sell these machines basically, and this is our first machine, which is for 40,000. This is our for home to use, that is D2C, that is for 80,000. This is for corporate use, that is used in gyms, colleges, schools and corporate offices. And how are you guys different from a Eureka fob? Yeah. That just filters the water. You're saying they don't have any variant which helps you get the same features in water which you are willing to give? No, unfortunately not. We are different from that segment. We are creating the segment which says that converting acidic water to alkaline. This is a unique product. These products are available in the market. Eureka Forbes और अलग-अलग company. Unfortunately not. अभी इंटरनेट पे देखा तो मिल जाएंगे. Kent has it. Actually, I'll just add on this. There are two concepts. One is a purification, water purification. So whatever dust is there, bacteria is there, that can be removed from the purifier. The next step, this purified water has been given to this machine. This machine will treat that water. There is an electrolysis process which is separating the ions, positive ions and negative ions. So all the calcium, magnesium, potassium, sodium are the positive ions which are alkaline in nature. So that is separated from the acidic ions. Acidic ions like chlorine is negative, sulfur is negative. So that is separated with that. This is a Eureka Forbes water ionizer available on the internet. Yeah, recently they have launched. Yes. Yeah.
this one. The Zero B is also there now coming up. ये प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट सेम है. Same है. Same. If it is mentioned as ionizer, then it is the What same. price is this product at? This is at 15,000, but I saw there are products. आपका प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा अगर ये 15,000 है? So what is your business model? अभी कितने दिन से हो आप इस business में? So we have been prototyping for last 2 years now. Kent also has it. It is important. So since we are not from this background or not from this industry, it was important for us to gather more data points. What stage of the business are you at? Prototype ready हो गया? We are pre-revenue right now. Pre-revenue. तो अभी तक आपने इसको किसी को sell नहीं किया? किया है. We have sold it to more than 500 households at this point in time, where to understand the business model in terms of the output of the water, the benefits of them, the pain points of them, the regularities of them, serviceability of क्या them. मैं We want to आपसे पूछ understand that. सकता हूँ कि आपने बोला कि आपने मार्केट का काफी रिसर्च किया है, अगर मार्केट में आपको कंपटीशन स्टडी नहीं किया, प्राइस असेसमेंट कंपटीशन का नहीं किया, ये तो बेसिक है जो आपने नहीं किया है. I'm sorry for that. Between the two of you, how do you divide roles? What do you look at? What do you look at? So I look after the marketing, I look after the PR, he look after the production, and research and development. And what is the equity split between the two of you? So we have 4 partners at this point in time. He holds 10%, I hold 30%, and other 2 partners hold 30%. देखिए ये जो बिजनेस जितना माल बेचने का है उससे ज्यादा माल सर्विसिंग करने का है, बट उनको ना सर्विसिंग की डिमांड बहुत होती है, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे? And that is what we have done. मतलब वही हम लोग चीज लास्ट 2 साल में हम लोग कर चुके हैं. जैसे आपने बोला कि if they are paying more, they are expecting also more. इसके अंदर टाइटेनियम प्लेट्स है, उसको सिर्फ विनेगर से साफ करना, जैसे हम लोग डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं, इट बिकम्स अ न्यू मशीन ऑल टुगेदर. अगेन उसका लाइफ इंक्रीज हो जाता है. सो सर्विस इशू फ्रॉम द मशीन पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी लेस, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट. तो जेसल आपकी वेबसाइट पे हूँ मैं, इस पे लिखा है कि जो भी क्लेम्स आप एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, एक डिस्क्लेमर सेक्शन है, तो अभी आपने जो भी क्लेम्स करें कि एसिडिटी रिड्यूस होएगी, हेल्थ बेटर होएगी, उन किसी भी क्लेम्स को आप स्टैंड बाय नहीं करते हैं. और जो आप क्लेम्स बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं, तो क्या आपके पास में कोई कंज्यूमर टेस्टिंग है या कोई लैब सर्टिफिकेशन है? बिकॉज अगर हम 95% वाले केस पे नहीं भी जाते हैं कि हमारी 95% हेल्थ ठीक भी हो जाए, तो भी एसिडिटी रिड्यूस करना इन इटसेल्फ इज अ मेडिकल क्लेम. राइट. मैं उस बारे में जानना चाहूंगी. और फिर वेबसाइट पे क्यों बोला है कि हम ये स्टैंड बाय नहीं करते हैं? Okay, as a company, we do not want to speak about any health claims because there can be severe damages or lawsuits for the company. But on a one-to-one platform, I can speak about the health benefits that I have felt. ऐसे थोड़ी ना और होता है. 500 ऐसे थोड़ी ना होता है. आप मतलब आप फाउंडर हो, आप ऐसे नहीं होता है. आप फाउंडर हो, आप कोई लाइफस्टाइल की चीज़ बेच रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं लाइफस्टाइल की चीज़ बेचूंगा और मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन में क्लेम कर लूंगा, पर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लेम नहीं करूंगा. दिस इज नॉट द वे हाउ इट वर्क्स. इस्तोगी के फाउंडर्स ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा लेसन ये है कि ऑनेस्टी ही है सबसे बेहतर रास्ता. आई हैव मेड माई डिसीजन एंजल्स. आपने ना अपना होमवर्क नहीं किया ठीक से, कि आप ये कह रहे हो कि मेरे वेबसाइट पे मैंने कुछ लिख रखा है, तो वो मैं इसलिए लिख रखा है कि मेरे को अपनी कंपनी को लॉ सूट से बचाना है, बट मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन में कर दूंगा. आप 80,000 रुपए का माल किसी को बेचोगे और आप 1-to-1 में कैसे बोल सकते हो ये? आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू बी योर एंजल. मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है. जैसे आपने पिच में 2 बार बोला था कि सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे जस्ट बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं है. इट्स मिसगाइडिंग कंज्यूमर्स, तो एथिकली इट्स रॉन्ग. आई एम सॉरी, मैं आपकी एंजल नहीं बन सकती. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा, वो मेरे पैसे को लेके कितना सीरियस हो सकता है, ये मेरा सोचना है. और आप अपने काम को लेके अगर सीरियस होते तो आप कंपटीशन एनालिसिस किसी भी इन्वेस्टर डेक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. एट योर लेवल यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस एंटायर एफर्ट ऑफ कमिंग हियर and be able to present yourself rightly. सिर्फ उसी टाइम पे you lost my interest, so I'll not be able to support you in your journey. मैं आपका एंजल नहीं बन सकता. देखिए, मेरा भी डिसीजन फाइनल हो चुका है. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फाउंडर के लिए और इन्वेस्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक ट्रस्ट का होता है. आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है,
तो उसी टाइम पे मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया था कि ऐसी कंपनी में मैं अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं डाल सकता जिसको या तो स्पेसिफिकली अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता नहीं है, या तो इस मंच पे आकर वो कोई गलत जानकारी हमें दे रहा है और पूरे भारत की जनता को दे रहा है। तो मैं तो आपका एंजल बिल्कुल नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हम कई बार ना छोटी छोटी बातों की वैल्यू नहीं समझते हैं। ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, पानी है, हम इसके बारे में कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पता है कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को या तो पार्शली रिप्रेजेंट करना, या विदहोल्ड करना, या फिर मिस रिप्रेजेंट करना, तीनों ही चीज़ें गलत हैं। मैं इस रीज़न से आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी। मुझे आपको देख के गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन छुपाई है और आपने जानबूझकर झूठ बोले, क्योंकि आपके पार्टनर ने एडमिट किया कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप चाहते थे कि आप इधर आए और हम सब लोगों को टाइम वेस्ट करें और बेवकूफ़ बनाएं, और ये बराबर चीज़ नहीं है। आपने ना ही हमारी इंसल्ट की है, हमारी टाइम वेस्ट की है, आपने एक अपॉर्चुनिटी बाकी किस आदमी से छीन ली है जो इधर आके जेन्युइन बिजनेस कर सकता था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिस, और इस कारणवश मैं आपसे कभी भी बात करना नहीं चाहता हूँ। एंजल होना तो बहुत दूर की बात है। पहली बार ऐसा इस मंच पे हुआ है कि 6 के 6 एंजल्स किसी स्टार्टअप फाउंडर से इतना गुस्सा हुए। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप अपने डिफेंस में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। मैं डिफेंस नहीं करना चाहता हूँ अभी। जब भी मुझे पूछा गया कि ये मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है, देयर इज मतलब काफ़ी कंपटीशन है, बट इंडियन प्लेयर से कंपटीशन नहीं है अभी। आप क्या बात कर रहे हो? आप अभी भी गलत बोल रहे हो। ये मुझे यूरेका नहीं था। यूरेका डिस्ट्रीब्यूशन में थे आपके में आए पार्टनर सालों तक। आप कैसी बात कर रहे हो? की वेरिएंट नहीं पता है। वी शुड जस्ट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड एक संवेदनशील मोमेंट के साथ खत्म होने जा रहा है। भले ही आज उनको डील नहीं मिली, लेकिन हम उनको भेजते हैं ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं उनके आने वाले वेंचर्स के लिए। They were not happy with our research or a couple of data points that we didn't have. We want to work on that aspect and try to incorporate that points. Hide nahi ke we didn't know about it, and that is our lack of research or lack of understanding about the competitor that they would have recently launched. So yeah, I'm sure they are right with their own experience. I'm not denying their experience. अगर आप भी जेसल की कंपनी इस्तोगी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com. ये आंखें सिर्फ शायरी नहीं है, सिर्फ यादों की डायरी नहीं है। इनमें सिर्फ खूबसूरती का नहीं, ख्याल का काजल भरे। टैक ब्यूटीफाई आयुर्वेदिक काजल। काजल बदलो, नजरिया बदलो। कभी सोचो उनके बारे में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर गौर से देखो तो उनका भी अपना एक किस्सा है। कौन है ये और क्या है ये? घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, रंग, गाड़ी, चश्मा और जाने क्या क्या, ये सब हमारी पसंदीदा चीजें कौन बनाता है? जल्द ही देखिए कैसे बनता है जियो सिनेमा पर। And finally with this, we end our season. उम्मीद है कि ये सफर आप सबके दिलों में जिंदा रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले सीजन में इंडियन एंजल्स के साथ।